जय माँ काली, हर हर महादेव। आज माँ भगवती के विषय में बड़ी रोचक जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सामान्यतः माँ को लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कुछ श्लोकों में, कुछ मंत्र में माता को शमशान वासिनी कहा गया है। तो यहाँ पे लोगों को जो सीधे समझ आता है कि माँ शमशान में रहने वाली हैं और वहीं से जोड़ देते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि शमशान हमारे शब्दों में तो वही है जहाँ पे शव जलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ शमशान वासिनी कहने से यह अर्थ लेना उतना उचित नहीं होता, बल्कि शमशान का भाव अगर आप इस प्रकार से समझें कि जैसे हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है ना। आपने शायद सुना भी होगा, धरती, आकाश, पवन, अग्नि, जल। तो ये जो पंच महाभूत हैं, ये प्रत्येक प्राणी के शरीर का जो निर्माण है वो इन्हीं पंचभूतों से हुआ है और यह अंततो गत्वा उसी में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, जिसको चिद ब्रह्म भी कह सकते हैं, परम ब्रह्म कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, या प्रकृति कह सकते हैं। इस प्रकृति में ही ये सारी चीज़ें समाप्त होने के बाद विलीन हो जाती है। तो माँ जो है वो प्रकृति स्वरूपा हैं, परमात्मा का ही स्वरूप है माँ का। और सब कुछ जो है वो प्रकृति में ही कुछ समय अंतराल के बाद लीन हो जाएगा, यानी फिर से वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो इस शरीर के ठीक पहले थी। तो ये बीच का समय है, और ये जो बीच का समय है यह क्यों मिला हुआ है, यह भी थोड़ा समझते चलें। बीच का समय कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी हम कहीं पर थे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि तब भी हम किसी शरीर के रूप में ही थे। ठीक है, 84 लाख योनियाँ कही जाती हैं। सो उन योनियों में अशरीरी योनियाँ भी शामिल हैं और शरीर वाले जीवधारियों की योनियाँ भी शामिल हैं। तो आपके कर्मों के अनुसार यह चयन होता है कि आपको कहाँ रहना है। तो अगर संस्कार, कर्म, पुण्य जन्मों का उदय हुआ तो बड़े भाग्य से जो है वो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है या जीव का शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो जीव है कुछ विशेष जीव हैं, जैसे कुत्ता है, गाय है ना, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, मनुष्य है। इन सब का जो जीवन है वो बाकी के प्राणियों से कहीं न कहीं उत्तम है। ठीक है, तो ये जो बीच का समय प्राप्त हुआ, यानी अब जैसे हम मनुष्य के शरीर में हैं, न जाने आगे जाने के बाद में बहुत सारे, अभी आधुनिकवाद में बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि पता नहीं अगला जन्म किस चीज़ का होगा। तो आप ऐसा समझ के चलें कि अगर इसके पहले का जन्म हमें नहीं ज्ञात है तो इसके बाद का भी जन्म हमें नहीं ज्ञात होगा। लेकिन बहुत सारे संस्कारों से, बहुत सारे सूत्रों से यह चीज़ें कितनी भी बार अनेक लोगों ने सिद्ध कर रखी है। अब जैसे आप समझ करके चलें कि आजकल के लोग सीधे स्पष्ट रूप से ये कह देते हैं कि पता नहीं अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, आज ही जी लो, जो भी जी सकते हो, जो भी करना है आज ही कर डालो, पता नहीं कल होगा। ठीक है, आपका विचार है वर्तमान में रहने का, अच्छा है। लेकिन आप ऐसे समझ के चलें, इस देश में, भारत जैसे देश में, एक से एक विभूतियों ने जन्म लिया, एक से एक सिद्ध पुरुषों ने जन्म लिया। रामकृष्ण परमहंस उसमें से एक हैं, उन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। और इन लोगों ने इस बात पर बड़ा व्याख्यान दिया। अगर आपको सत्यता जाननी है तो आप पढ़ेंगे तो अभी भी बहुत सारी रामकृष्ण मिशन की कुछ बुक शॉप्स होती हैं, वहाँ से आपको कुछ बुक मिलेंगी जो आपको ये
ये सब बुक्स इससे संबंधित मिलेगी कि स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या भाषण दिया है, उनके जीवन का क्या उद्देश्य था, क्या क्या चीज़ों को उन्होंने बताया है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आज मेरा जीवन है और कल पता नहीं मनुष्य के घर में हो ना हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह बहुत जन्मों के पुण्योदय के बाद तो एक तो मनुष्य का शरीर मिला, और यह मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी अगर हम, यानी ये पंच महाभूतों का जो शरीर है वो इस प्रकार से निर्मित है कि इससे अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो निसंदेह यह परमात्मा तक पहुंचाने में आपका सहयोगी है। अब परमात्मा तक पहुंचाने के अनेक मार्ग हैं, भक्ति है, ध्यान है, योग है ना, मंत्र जाप है, और सारी की सारी विधियां जो है वो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी भी हैं, है ना। कि आप उसमें अगर ढूंढेंगे कि कौन कौन सी भक्ति होती है, किस किस प्रकार से जाना जा सकता है ना, तो उसमें नौधा भक्ति के बारे में बताया है। तो आप केवल नौधा भक्ति के बारे में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। अब मैं फिर से विषय पर आता हूँ कि ये जो पंच महाभूत जहाँ लय होते हैं, यानी यह जो पंचभूतों से मिल करके बनाया हुआ शरीर है या बना हुआ शरीर है ना, माता की रज और पिता के शुक्र से ये इस शरीर का निर्माण हुआ है, और इसमें पंचभूतों ने इस शरीर को रूप आकार दिया है। तो यह जब लय होता है, नष्ट होता है, अर्थात जब आत्मा इसको छोड़ करके चली जाती है, तो यह इसी प्रकृति में विलीन हो जाता है। चाहे उसको आप जला दीजिए, चाहे जल प्रवाहित कर दीजिए, चाहे ज़मीन के नीचे, जैसे कुछ सिद्धों को दफन भी करते हैं, है ना, इसको बोलते हैं समाधि। तो ये जो विषय है ये बहुत गहरा हो जाता है इस बात को समझने के लिए कि सारे के सारे पंच महाभूत प्रकृति में ही लय हो जाते हैं, और जहाँ पे लय होते हैं उसी को शमशान कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से माँ जो है वो प्रकृति स्वरूपा है। तो जिस भी व्यक्ति के मन में सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इस प्रकार के जो अवगुण है, इनको अवगुण ही कहना उचित है, ये अवगुण ही है, क्योंकि ये हमेशा केवल नाश करते हैं हर प्रकार से आदमी की बुद्धि का, शरीर का, ज्ञान का, सम्मान का, सब चीज़ों का। तो ये जहाँ भस्म होते हैं ना, वह हमारा और आपका हृदय ही है। बस ऐसे समझ के चलिए जैसे आपके मन में बहुत अहंकार आया किसी बात को लेकर के, चाहे वो ज्ञान को लेकर के आ जाए, पैसों को लेकर के आ जाए, और जब आपको कोई ज़्यादा पैसे वाला या कोई ज़्यादा ज्ञानी दिखाई देता है तब आपका अहंकार वहाँ पे शून्य हो जाता है। तो ये भस्म कहाँ हुआ? शून्य होने का मतलब भस्म होना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो ये हुआ भस्म आपके ही हृदय में। तो सीधा सा साधारण सा इसका अर्थ यही होता है कि एक तो शमशान जो बाहर है, उस शमशान में माँ का निवास तो खैर वहाँ है ही है, लेकिन शमशान वासनी कहने का तात्पर्य गहरा है। उसको समझिए कि वो आपके हृदय में ही, आपका जो मन है उसमें किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब चीज़ें नहीं रहें और एकदम शून्य हो जाए, समाप्त हो जाएं, तब वहाँ पे शमशान वासनी का वास होता है। यानी जब आपका हृदय पूरी तरीके से खाली हो जाए, कुछ भी ना रह जाए उसमें, एकदम आप शून्य हो जाएं, जो दिखाई दे रहा है उसको देखें, और आपके मन में भरोसा कीजिए, जैसे ही किसी भी तरह से अगर आप ऐसा कर सकें, अभी यही चीज़ ध्यान में भी है। ध्यान भी बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ध्यान लगाने नहीं आता, कैसे ध्यान लगाना है? ध्यान लगाने या करने का सवाल नहीं है, ध्यान तो होता है। और ध्यान होने का मतलब यही है कि आप सब कुछ एकदम जो जैसे हो रहा है उसको होने दीजिए, बस देखते रहिए। तो शमशान वासनी कहने का मतलब माँ को यही है कि जब आपके मन में एकदम आप विचार शून्य हो जाएंगे, क्योंकि ये जो काम है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, कभी आपने विचार किया कि ये चलते कैसे हैं, इनका आधार क्या है, ये जन्म कैसे लेते हैं आपके मन में, है ना? किसी भी प्रकार का जो विकार है, सभी प्रकार के विकारों का जो निर्माण है, जो जन्म होता है, वो आपके विचारों से ही होता है। और जब आप विचार शून्य हो गए, तब आप काम शून्य हो गए, क्रोध शून्य हो गए, लोभ शून्य हो गए, अहंकार शून्य हो गए, क्योंकि कोई तो चाहिए और जो आपको बता सके कि आप ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा धन वाले हैं, ज़्यादा ज्ञान वाले हैं, ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, कोई तो चाहिए।
तो वो होगा कौन? वो आपका विचार ही तो होता है जो आपको ये बताता है कि आप बहुत ज्ञान रखते हैं, है ना, या बहुत प्रतिष्ठा है आपकी, बहुत सम्मान है आपका, ये विचार ही बता रहा है। और जब विचार ही नहीं रह गया, मतलब आप नहीं रह गए, और जब आप नहीं रह जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तब आपको माँ या परमात्मा, ये सारी ऊर्जाएं लगभग एक ही हैं, लगभग क्या बल्कि एक ही है। केवल माँ थोड़ा सा जल्दी आभास करा देती है। अगर आप उनकी शरण में हैं तो थोड़ा सा जल्दी कुछ इस तरीके से नियमावली निर्मित की है हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, महर्षियों ने। जैसे आप जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती लिखा हुआ है। तो आप कभी अगर पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती, या जैसे दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, कि हे माँ मैं शरणागत हूँ आपके, मेरा उद्धार कीजिए। ठीक है, परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायण नमोस्तुते, सभी प्रकार के दुखों का शमन करते हुए मेरा उद्धार कीजिए, मैं नतमस्तक हूँ। आप सोच सकते हैं कि यह रचना करी कैसे गई होगी? क्या मन की स्थिति रहती है जब ऐसा लोग लिखते हैं कि मैं एकदम शरणागत हूँ? इसका मतलब कि उनको अनुभव हुआ है तब उन्होंने लिखा है। अकारण तो ऐसे नहीं कोई लिखेगा। और लिखा भी, और उतने समय से, न जाने कितने हजार वर्षों से ये चीज़ें आज तक हम 2024 में ये आधुनिक युग में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि इन सब का रहस्य बड़ा गहरा है। तो शमशान वासिनी कहने का मतलब माँ से डरिए मत, उनका एक ही कहने का मतलब है शमशान वासिनी। उनका नाम इसी वजह से है क्योंकि वो जब आपके मन में आएंगी, जैसे ही उनकी कृपा होगी तो आप महसूस करेंगे कि विचार शून्य हो रहे हैं। तो स्वतः ध्यान लगना शुरू होता है, स्वतः आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है, स्वतः हो जाती है। स्वतः का मतलब इतना हुआ बिना किसी प्रयास के। और सच है, जब तक आप प्रयास करते हैं तब तक चीज़ें जीवन में दूर जाती हैं। कोई भी प्रयास करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर्म ही करना बंद कर दें और इंतज़ार करें कि धनोपार्जन हो सके, वो एक अलग विषय है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप अगर संसार चाहिए तब तो अपार प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वैराग्य चाहिए, अगर आपको आध्यात्म चाहिए, अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो फिर प्रयास वहाँ आपके लिए सहयोगी नहीं होगा। वहाँ आपका काम करेगा प्रयास के बदले, वहाँ आपका काम करेगा प्रेम, वहाँ ज़्यादा बेहतर काम करेगा समर्पण। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की, हर हर महादेव।